हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है टेन इनवर्स और कोष्टक में है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यह हमें दिया गया है और इसी का हमें समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और वह सूत्र होगा समाकलन एक्स की घातांक एन डी एक्स। इसका समाकलन होता है एक्स की घातांक एन प्लस एक और बटे में होगा एन प्लस एक प्लस अचर सी होगा। और याद रहे एन का मान कभी भी यहाँ पर माइनस एक नहीं होगा। तो ये मुख्य अवधारणा के लिए हमारा पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र मैं लिख देता हूँ कि आपको यह भी जानकारी हो कि एक प्लस कॉस थीटा ये बराबर होता है दो कॉस स्क्वायर थीटा के, थीटा बटा दो के बच्चों। और यदि लिखा हुआ है वह एक माइनस कॉस थीटा, तो एक माइनस कॉस थीटा जो होता है ये बराबर होता है दो साइन स्क्वायर थीटा बटा दो के। उसके बाद हमें यह भी पता है कि साइन यदि हम लिखते हैं पाई बटा दो माइनस थीटा तो ये बराबर हो जाता है कॉस थीटा के। और इसी प्रकार यदि हम लिखते हैं कॉस पाई बटा दो माइनस थीटा तो ये बराबर हो जाता है साइन थीटा के। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। एक सूत्र और लिख देता हूं मैं। देखिए हमें यह भी पता है कि साइन थीटा जो होता है यह बराबर होता है दो साइन थीटा बटा दो और कॉस थीटा बटा दो के बराबर होता है। तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हम प्रश्न को आई के बराबर हम मान लेते हैं। तो माना हमारा प्रश्न आई के बराबर है, तो आई बराबर हुआ समाकलन ये होगा टेन इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स और प्लस हो जाएगा टेन एक्स और यहाँ लिख देंगे हम डी एक्स। तो फिर से लिखेंगे हम आई बराबर ये होगा टेन इनवर्स और हमें पता है सेक एक्स जो होता है वो एक बटा कॉस एक्स के बराबर होता है। और टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स और बटे में आ जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पर लिख दिया हमने डी एक्स। अब हम फिर से लिख सकते हैं आई बराबर, देखिए तो आई बराबर समाकलन यहाँ पर है सेक इनवर्स और देखिए अगर हम लघुत्तम लेंगे तो यह आ जाएगा एक प्लस साइन एक्स और बटे में इसका लघुत्तम आ जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पर लिख दिया हमने इसको डी एक्स। फिर से लिखूंगा मैं इसको आई बराबर ये होगा सेक इनवर्स और जैसा कि मैंने आपको सूत्र लिखवाया एक प्लस ये जो साइन एक्स है इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बटा दो माइनस एक्स और बटा ये जो कॉस एक्स है इसे मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बटा दो माइनस एक्स और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो अब हम यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इस सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। तो देखो कैसे होगा इन सूत्रों का प्रयोग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो फिर से होगा आई बराबर ये है, क्या चल रहा है बच्चों इसको देख लेते हैं पहले। ये हमारा टेन इनवर्स चल रहा है बच्चों, है ना। तो ये सेक गलती से लिख दिया है, पहले तो इसको टेन करें हम। सेक नहीं है टेन चल रहा है ना, ये हमने पेज को इधर किया तो हो सकता है। तो यहाँ पर टेन है बच्चों, याद रखें यहाँ पर भी टेन इनवर्स ही है ये, है ना। तो फिर से लिखता हूँ मैं टेन इनवर्स और देखिएगा ये जो एक प्लस कॉस पाई बटा दो माइनस एक है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दो और यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर और इनका एंगल आधा हो जाएगा अर्थात ये होगा पाई बटा चार और माइनस का हो जाएगा एक्स बटा दो और बटे में देखिएगा ये हो जाएगा दो साइन इसका आधा करेंगे कोण को तो ये होगा पाई बटा चार और माइनस का एक्स बटा दो हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे कॉस, फिर से हो जाएगा ये पाई बटा चार और माइनस का हो जाएगा एक्स बटा दो और यहाँ पर लिख देंगे हम डी एक्स। तो पुनः आई बराबर समाकलन
ये है टेन इनवर्स, देखिए 2 से 2 कट जाएगा और कॉस से एक बार कॉस कट जाएगा, कॉस बटा साइन क्या होता है, ये हो जाएगा कॉट, तो यह होगा कॉट पाई बटा 4 और माइनस का हो जाएगा एक्स बटा 2, और यहाँ लिख दिया हमने डी एक्स। अब एक सूत्र और है, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि टेन पाई बटा 2 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉट थीटा के। तो यही करेंगे हम यहाँ पर। तो मैं फिर से लिखता हूँ आई बराबर, देखिए समाकलन यहाँ पर है टेन इनवर्स, और इसे लिख दूंगा मैं टेन, और ये हो जाएगा पाई बटा 2 और माइनस कितना आ जाएगा, पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2। सूत्र मैंने लगाया है, उसे मैंने लिख भी दिया है। तो फिर से लिखूंगा आई बराबर, अब आप कह सकते हो कि टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा और हम इसको माइनस चिन्ह को अंदर भेज देंगे, तो ये होगा पाई बटा 2 माइनस का हो जाएगा पाई बटा 4 और प्लस का हो जाएगा एक्स बटा 2, और यहाँ पर होगा डी एक्स, और लिख लेते हैं इसको आगे। तो फिर से होगा आई बराबर पाई बटा 2 में से पाई बटा 4 को घटा दीजिए, तो ये मिलेगा हमें पाई बटा 4, 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटाना है बच्चों आपको, और प्लस हो जाएगा एक्स बटा 2, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। अब हम दोनों के समाकलन कर सकते हैं। तो पाई बटा 4 ये अचर है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, पाई बटा 4 गुणा एक्स, और एक्स बटा 2 है तो एक्स की घात 1 है, अर्थात तो इसका समाकलन होगा 1 प्लस 1 मतलब 2, एक्स की घातांक 2 बटा 2 हो जाएगा, और 1 2 पहले से ही था हमारे पास, और समाकलन हो गया है, तो अचर सी भी यहाँ पर हम लगा देंगे। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है, पाई बटा 4 एक्स प्लस एक्स का वर्ग बटा 4 और प्लस सी, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।